तैयार हो जाओ एक अद्भुत सफर के लिए। हम जाने वाले हैं एक ऐसी दुनिया में जहां सदियों पुरानी विजडम और मॉडर्न साइंस एक साथ मिलते हैं। ये सफर हमारे सोचने का तरीका बदल देगा और हमारी इमेजिनेशन को नया रूप देगा। सदियों से वेदांता, जो एक एंशिएंट इंडियन फिलॉसफी है, एग्जिस्टेंस के गहरे रहस्यों को समझने की कोशिश कर रही है। और अब मॉडर्न क्वांटम फिजिक्स अपनी नई डिस्कवरीज के साथ वेदांता की गहरी ट्रूथ्स को इको करती है। ऐसा लगता है मानो यूनिवर्स खुद हमसे बात कर रहा है, हमें सीक्रेट्स बता रहा है, एक ऐसी लैंग्वेज में जिसे हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं। क्या हो अगर यूनिवर्स हमारी सोच से भी ज्यादा इंटरकनेक्टेड और रहस्यमय हो? क्या हो अगर कॉन्शियसनेस सिर्फ हमारे दिमाग की उपज नहीं है, बल्कि एक फंडामेंटल फोर्स है जो रियलिटी को शेप देती है? तैयार हो जाओ वेदांता और क्वांटम फिजिक्स के एस्टोनिशिंग कन्वर्जेंस को एक्सप्लोर करने के लिए। जैसे जैसे हम इस फैसिनेटिंग इंटरसेक्शन में उतरेंगे, तैयार रहिए अपने पर्सपेक्टिव को बदलने के लिए। द जर्नी अवेट्स। वेदांता, जिसका मतलब है ज्ञान का अंत, सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं है। ये एक गहरी और समृद्ध परंपरा है जो हमें हमारे अस्तित्व के मूल को समझने के लिए आमंत्रित करती है। यह हमें हमारे भीतर की यात्रा पर ले जाती है, जहां हम अपने सच्चे स्वभाव को पहचान सकते हैं और जीवन के गहरे अर्थ को समझ सकते हैं। ये एक इनविटेशन है खुद को एक्सप्लोर करने का। वेदांता हमें सिखाता है कि हम केवल शरीर और मन नहीं हैं, बल्कि हम एक असीमित चेतना हैं जो हर जगह व्याप्त है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां यूनिवर्स अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन नहीं है, बल्कि एक यूनिफाइड फील्ड है जो प्योर कॉन्शियसनेस से बना है। यह दृष्टिकोण हमें यह समझने में मदद करता है कि हम सभी एक ही स्रोत से उत्पन्न हुए हैं और हम सभी एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं, बल्कि प्योर कॉन्शियसनेस का एक यूनिफाइड फील्ड है। यह विचार हमें यह महसूस करने में मदद करता है कि हम सभी एक ही कॉस्मिक टैपेस्ट्री का हिस्सा हैं, जहां हर धागा महत्वपूर्ण है और हर धागा इंटरकनेक्टेड है। यही वेदांता का एसेंस है। यह हमें यह सिखाता है कि हम केवल भौतिक शरीर नहीं हैं, बल्कि हम एक असीमित चेतना हैं जो हर जगह व्याप्त है। यह हमें हमारे सच्चे स्वभाव को पहचानने के लिए प्रेरित करता है। अपने मूल में वेदांता कहता है, सर्वम खलविदम ब्रह्म। जो कुछ भी है वो ब्राह्मण है, द अल्टीमेट रियलिटी, द इन्फिनिट कॉन्शियसनेस, जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हम सभी एक ही कॉस्मिक सोर्स से उत्पन्न हुए हैं और हम सभी एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। द अल्टीमेट रियलिटी, द इन्फिनिट कॉन्शियसनेस, जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है। यह विचार हमें यह समझने में मदद करता है कि हम सभी एक ही कॉस्मिक टैपेस्ट्री का हिस्सा हैं, जहां हर धागा महत्वपूर्ण है और हर धागा इंटरकनेक्टेड है। ये बस एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक आह्वान है अपनी ट्रू नेचर को पहचानने का। यह हमें यह सिखाता है कि हम केवल भौतिक शरीर नहीं हैं, बल्कि हम एक असीमित चेतना है जो हर जगह व्याप्त है। ये एक आह्वान है अपनी ट्रू नेचर को पहचानने का। यह हमें यह सिखाता है कि हम केवल भौतिक शरीर नहीं हैं, बल्कि हम एक असीमित चेतना है जो हर जगह व्याप्त है। यह हमें हमारे सच्चे स्वभाव को पहचानने के लिए प्रेरित करता है। हम इस यूनिटी से अलग नहीं हैं, हम इसका हिस्सा हैं। वेदांता हमें यह सिखाता है कि हम सभी एक ही कॉस्मिक सोर्स से उत्पन्न हुए हैं और हम सभी एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, हमें इस प्रोफाउंड ट्रूथ की याद दिलाता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हम सभी एक ही कॉस्मिक सोर्स से उत्पन्न हुए हैं और हम सभी एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। वेदांता आगे तत्वमसि, तुम वो हो, कहकर हर चीज के इंटरकनेक्टेडनेस पर जोर देता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हम सभी एक ही कॉस्मिक सोर्स से उत्पन्न हुए हैं और हम सभी एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि आप अपने सबसे गहरे एसेंस में यूनिवर्स के साथ एक हैं। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हम सभी एक ही कॉस्मिक सोर्स से उत्पन्न हुए हैं और हम सभी एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। आप कोई आइसोलेटेड इंडिविजुअल नहीं हैं, बल्कि उस कॉस्मिक कॉन्शियसनेस का रिफ्लेक्शन है जो हर जगह मौजूद है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हम सभी एक ही कॉस्मिक सोर्स से उत्पन्न हुए हैं और हम सभी एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। ये समझ हमारे पर्सपेक्टिव में एक बहुत बड़ा बदलाव लाती है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हम सभी एक ही कॉस्मिक सोर्स से उत्पन्न हुए हैं और हम सभी एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। ये एक आईने में देखने जैसा है और यह महसूस करना कि जिसे हम अलग मानते हैं वो असलियत में सेम सोर्स का रिफ्लेक्शन है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हम सभी एक ही कॉस्मिक सोर्स से उत्पन्न हुए हैं और हम सभी एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। अब चलिए 20वीं सेंचुरी में चलते हैं।
यह वह समय था जब विज्ञान की दुनिया में एक क्रांति हो रही थी। वैज्ञानिकों ने एक ऐसी दुनिया की खोज शुरू की जो हमारी सामान्य समझ से परे थी। यह वह समय था जब क्वांटम फिजिक्स का जन्म हुआ। क्वांटम फिजिक्स, साइंस की एक रेवोल्यूशनरी ब्रांच, हमें एक ऐसी रियलिटी से रूबरू कराती है जो हमारी कल्पना से भी ज्यादा अजीब और अद्भुत है। यह एक ऐसी दुनिया है जहां पार्टिकल्स एक साथ कई स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं और जहां समय और स्थान की हमारी सामान्य धारणाएं धुंधली हो जाती हैं। यह हमारे रोज के एक्सपीरियंस को चैलेंज करती है, एक सॉलिड प्रिडिक्टेबल वर्ल्ड का। हम जिस दुनिया में रहते हैं वह हमें स्थिर और पूर्वानुमानित लगती है, लेकिन क्वांटम वर्ल्ड में सब कुछ बदल जाता है। यहाँ पार्टिकल्स की स्थिति और गति अनिश्चित होती है, और यह अनिश्चितता ही इस दुनिया की सबसे बड़ी विशेषता है। कल्पना करो, पार्टिकल्स एक साथ मल्टीपल स्टेट्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे भूतिया एंटिटीज जो क्लासिकल फिजिक्स के नियमों को धता बता रहे हैं। यह एक ऐसी दुनिया है जहां एक पार्टिकल एक ही समय पर कई जगहों पर हो सकता है, और यह सब कुछ हमारी समझ से परे है। यही है सुपरपोजिशन का माइंड बॉगलिंग कॉन्सेप्ट। सुपरपोजिशन का मतलब है कि एक पार्टिकल एक ही समय पर कई स्टेट्स में हो सकता है, और यह तब तक होता है जब तक हम उसे ऑब्जर्व नहीं करते। यह कॉन्सेप्ट हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी वास्तविकता कितनी जटिल और रहस्यमय हो सकती है। यह ऐसा है जैसे एक सिक्का एक ही समय पर हेड्स और टेल्स दोनों हो, जब तक हम उसे ऑब्जर्व न करें। यह एक ऐसा विचार है जो हमारी सामान्य समझ को चुनौती देता है और हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम वास्तव में क्या जानते हैं। फिर आता है एंटेंगलमेंट, जहां दो पार्टिकल्स बहुत दूर होने के बावजूद रहस्यमय तरीके से कनेक्टेड रहते हैं। यह एक ऐसा फिनोमिनन है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि पार्टिकल्स के बीच की दूरी वास्तव में मायने नहीं रखती। कल्पना करो, दो डांसर्स परफेक्ट हार्मनी में नाच रहे हैं। मीलों दूर होने के बावजूद उनका हर स्टेप एक दूसरे को मिरर कर रहा है। यह एक ऐसा दृश्य है जो हमें क्वांटम एंटेंगलमेंट की जटिलता और सुंदरता को समझने में मदद करता है। यही एंटेंगलमेंट इन एक्शन है। यह एक ऐसा फिनोमिनन है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि पार्टिकल्स के बीच की दूरी वास्तव में मायने नहीं रखती। यह एक ऐसा विचार है जो हमारी सामान्य समझ को चुनौती देता है और हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम वास्तव में क्या जानते हैं, और ऑब्जर्वर के रोल का क्या। क्वांटम फिजिक्स में ऑब्जर्वर का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी वास्तविकता कितनी जटिल और रहस्यमय हो सकती है। क्वांटम फिजिक्स बताती है कि ऑब्जर्वेशन का एक्ट पार्टिकल के स्टेट को इन्फ्लुएंस करता है। यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी वास्तविकता कितनी जटिल और रहस्यमय हो सकती है। यह ऐसा है जैसे रियलिटी खुद ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड के बीच एक पार्टिसिपेटरी डांस है। ये एक ऐसा विचार है जो हमारी सामान्य समझ को चुनौती देता है और हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम वास्तव में क्या जानते हैं। इन माइंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट्स ने यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ को बदल दिया है, एक ऐसी रियलिटी को उजागर किया है जो हमारी सोच से कहीं ज्यादा फ्लूइड, इंटरकनेक्टेड और मिस्टीरियस है। क्वांटम फिजिक्स ने हमें यह सिखाया है कि हमारी वास्तविकता कितनी जटिल और रहस्यमय हो सकती है, और यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम वास्तव में क्या जानते हैं। तैयार हो जाइए अमेज्ड होने के लिए जब हम वेदांता की एंशिएंट विजडम और क्वांटम फिजिक्स की ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज के बीच इनक्रेडिबल पैरेलल्स डिस्कवर करेंगे। ये पैरेलल्स न केवल हमें हमारी रियलिटी की डीपर अंडरस्टैंडिंग देते हैं, बल्कि ये भी दिखाते हैं कि कैसे दो अलग अलग डिसिप्लिन्स एक ही ट्रूथ की ओर इशारा कर सकते हैं। ये एक ही मेलोडी को दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स पर सुनने जैसा है। हर एक सेम अंडरलाइंग हार्मनी का एक यूनिक एस्पेक्ट रिवील करता है। जैसे हारमोनियम और वायोलिन एक ही राग को अलग अलग तरीकों से प्रस्तुत करते हैं, वैसे ही वेदांता और क्वांटम फिजिक्स एक ही कॉस्मिक ट्रूथ को अलग अलग दृष्टिकोण से समझाते हैं। वेदांता का ब्राह्मण का कॉन्सेप्ट, जो कॉन्शियसनेस का यूनिफाइड फील्ड है, क्वांटम अंडरस्टैंडिंग के साथ डीपली रेजोनेट करता है, एक इंटरकनेक्टेड रियलिटी का। ब्राह्मण, जो कि सब कुछ का सोर्स है, क्वांटम फील्ड की तरह है जो हर पार्टिकल को कनेक्ट करता है। जैसे ब्राह्मण पूरी एग्जिस्टेंस में व्याप्त है, वैसे ही क्वांटम फिजिक्स हमें एक ऐसा यूनिवर्स दिखाती है जहां पार्टिकल्स इंटरकनेक्टेड और इंसेपरेबल हैं। ये इंटरकनेक्टेडनेस हमें बताती है कि हम सब एक ही कॉस्मिक वेब का हिस्सा हैं। वेदांतिक प्रिंसिपल, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, क्वांटम फिजिक्स में ऑब्जर्वर इफेक्ट में अपनी एको पाता है। ऑब्जर्वर इफेक्ट यह बताता है कि ऑब्जर्वर की प्रेजेंस से ही रियलिटी चेंज हो जाती है, जैसे वेदांता में आत्मा और ब्रह्म का कनेक्शन। यह बताता है कि कॉन्शियसनेस
सिर्फ एक पैसिव ऑब्जर्वर नहीं है, बल्कि रियलिटी को शेप करने में एक एक्टिव पार्टिसिपेंट है। और इंटेंगलमेंट का क्या? क्वांटम एंटेंगलमेंट ये दिखाता है कि दो पार्टिकल चाहे कितनी भी दूर हों, एक दूसरे से इंस्टेंटेनियसली कनेक्टेड रहते हैं। पार्टिकल्स के बीच ये मिस्टीरियस कनेक्शन वेदांता के कथन तत्वमसि, तुम वो हो, को मिरर करता है, जो सभी चीजों के इंटरकनेक्टेडनेस को हाईलाइट करता है। यह हमें बताता है कि हम सब एक ही यूनिवर्सल एसेंस का हिस्सा हैं। ऐसा लगता है जैसे क्वांटम फिजिक्स एंशिएंट विजडम के लिए साइंटिफिक एविडेंस दे रही है कि हम सब एक कॉस्मिक टैपेस्ट्री का हिस्सा है। ये टैपेस्ट्री, जिसमें हर थ्रेड इंटरकनेक्टेड है, हमें हमारी एग्जिस्टेंस की डीपर मीनिंग समझने में मदद करती है। जैसे जैसे हम इन पैरेलल्स को एक्सप्लोर करते हैं, हम देखना शुरू करते हैं कि वेदांता और क्वांटम फिजिक्स दो अलग अलग सिस्टम्स ऑफ थॉट नहीं हैं, बल्कि डिफरेंट लेंसेज हैं जिनके जरिए हम सेम प्रोफाउंड ट्रूथ को देख सकते हैं, सभी एग्जिस्टेंस की एकता। ये यूनिटी हमें इंस्पायर करती है कि हम अपनी रियलिटी को एक नए पर्सपेक्टिव से देखें और समझें कि हम सब इंटरकनेक्टेड हैं।